गांधी की कातिल फौज, पाकिस्तान की कातिल फौज, गांधी की कातिल फौज, पाकिस्तान की कातिल फौज। दोस्तों, ये तस्वीरें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कथित चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसकी पोल पट्टी इन तस्वीरों ने खोल दी है। तस्वीरें क्या बताती हैं कि पाकिस्तान में जो ऑक्यूपाइड उसने कर रखा है कश्मीर को, जो पीओजेके है, उसके अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो सो कॉल्ड इलेक्शन इसलिए हैं, वो कॉस्मेटिक इलेक्शन इसलिए है क्योंकि तस्वीरें बताती हैं कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हो रहा है। और यही वजह है कि जो पहले फेज के चुनावी नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं उसमें साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना की मोनोपोली दिखाई देती है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में चुनावी लूट हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में धांधली और पूरे पाकिस्तान को लेकर फैल रहे दुनिया भर में गुस्से की। इन जो तस्वीरों को हमने जिनसे शुरुआत की वो आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले जूतों की माला आसिम मुनीर को भेंट की जा रही है। पाकिस्तान को जूते दिए जा रहे हैं। लिटरली कोई चेहरे पर मार तो नहीं रहा है जूता, लेकिन जूता पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि लो उठाओ, अपने चाहो तो मुंह पे मारो या सिर पर मारो। कहां की तस्वीरों की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं पीओके में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में देखी जा रही है। गुस्सा फूट रहा है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाले ब्रिटिश कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर विद्रोह किया है। एक जबरदस्त प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास के सामने अपने जूते रखकर विरोध किए कि ये लो, तुम इसी के लायक हो, लो जूते खाओ। आरोप लगाया कि रावलकोट में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा बलों ने गोली मार दी और उनका कहना है कि आम नागरिकों पर जो कार्रवाई हो रही है वो तुरंत रोका जाए, मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। अब आपको हम क्यों बता रहे हैं ये, क्योंकि तस्वीरें सामने आई जहां खुलेआम सुरक्षाकर्मी गोलियां चला रहे हैं पीओके के लोगों पर और लोग सड़कों पर गिरे हुए हैं बेतहाशा। गाड़ियां इधर उधर बेतरतीब तरीके से फैली हुई हैं। जो प्रदर्शन हुआ उसमें प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, रावलकोट में फायरिंग के लिए जवाबदेही मांगी। उनका कहना है कि पीओके में विरोध की आवाज को बल से दबाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी ध्यान देने की मांग की और कहा कि संज्ञान लीजिए, बोलिए, मुखारबिंद खोलिए और पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए। कब तक उसको बच्चे की तरह पालते रहेंगे आतंकियों को गोद में? इलाके की स्थिति पर निष्पक्ष जांच की अपील हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बर्बरता की जा रही है वो अब सबके सामने है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो गए, आसिम मुनीर हो गए और तमाम लोग हो गए, वो बर्बरता दिखा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों पर। जो उनके रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो तो उन्हें भारत की तरह अपना दुश्मन बता रहे हैं प्रदर्शनकारियों को। और राना सनाउल्लाह हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वो जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी जिन मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग देकर पीओके भेजा, आज वही उसके गले पड़ गए हैं। वो अपने मुंह से कह रहा है ये मुजाहिदीन पाक के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीओजेके में आज वही लोग हैं जिन्हें कभी हमने मुजाहिदीन के तौर पर ट्रेनिंग देकर भेजा कि जाओ और लड़ो, उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन संगठनों से जुड़े लोग आज भी वहां मौजूद हैं, उनके पास हथियार है। उनके मुताबिक इन लोगों की कोई राजनीतिक मांग या कोई पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग आम नागरिकों को ढाल बनाकर हालात का फायदा उठाना चाहते हैं। उनके खिलाफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है वो एक्शन लेंगी और आगे भी लेती रहेंगी। इसके अलावा कानून कायम करने का जो वो कह रहे हैं राना सल्लाह, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो ये तो ढकोसला है। लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करने के नाम पर लोगों को गोलियां मार दे रहे हैं, ऐसे ये कायम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर। और देखिए, सबसे पहले जिन तस्वीरों की बात की थी हमने, उसकी बात अब कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तैर रही हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता किस तरह से सवालों के घेरे में है।
कुछ ही सेकंड का ये वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि मेज के चारों ओर खड़े होकर गुलाबी रंग के बैलेट पेपर पर मुहर लगाए जा रहे हैं, उन्हें छांटते और एक दूसरे को देते हुए हेरफेर करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो तेजी से वायरल है और इसको जो है पाकिस्तान के पत्रकार ही शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मतदान केंद्र का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, वही ये सब करवा रहा है पाकिस्तान सेना के कर्मों से। उनका कहना है कि ऐसे वोट डाले जा रहे हैं, ऐसे मतदान प्रतिशत जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ये अब तक की सबसे स्याह तस्वीर है। तो आपको पाकिस्तान की सच्चाई भी मालूम है, भारत ने पहले ही इस पर बयान दिया है, वो एक बार हम फिर आपको सुनवा भी देंगे। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। देखिए, ये वीडियो ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जो है वो चुनाव हो रहे हैं पीओजेके में कथित तौर पर, और वहां जो है जो पहला फेज का इलेक्शन हुआ जिसमें 13 में से 9 सीटें नवाज शरीफ की पार्टी जीत गई, पीपीपी को 4 सीटें मिली हैं और जेएक और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है और पीटीआई ने चुनाव के कई चरणों के कराए जाने का विरोध किया है। और यही वजह है कि 3 चरणों में हो रहे इन चुनाव में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और पीटीआई समर्थकों ने इसका बहिष्कार किया है। चुनाव के दौरान कोटली, मीरपुर और रावलकोट समेत कई इलाकों में हिंसा झड़पों की तस्वीरें सामने आई हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता और सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को दबाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी। तो पहले चरण के चुनाव में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो दुनिया को दिखाई दे रही है, वो ये देख लीजिए। पीपीपी भी भड़का हुआ है, कह रहा है कि देखो धांधली तो हो रही है। तस्वीरें शेयर कर रहे हैं वो लोग भी और जांच की मांग कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान पर एक तरह से कई सारी मुसीबतें हैं। और अभी जो दूसरा चरण का चुनाव है 2 अगस्त को होना है। उसके बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 विधानसभा सीटों और पाकिस्तान की मौजूदा 12 शरणार्थी आरक्षित सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 10 अगस्त को तीसरे और अंतिम चरण में जो उनका पुंछ डिवीजन है उसकी 11 सीटों पर वोटिंग होगा, जिसके साथ चुनावी प्रक्रिया वो पूरी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी वो स्याह सच्चाई है पाकिस्तान की, बवाल की। आम आवाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और मुनीर पूरी दुनिया में हीरो बना घूम रहा है और यहां उसके कपड़े फट रहे हैं। तो पाकिस्तान की एक सच्चाई जो हमने आपको दिखाई, जहां एक तरफ उसको जूते गिफ्ट में मिल रहे हैं कि लो मार लो खुद से उठा के अपने मुंह पर या सिर पर, और दूसरी तरफ चुनावी लूट की तस्वीर जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार का पीओके के अंदर बर्बरता को साफ तौर पर दिखा रहा है, जिसकी आवाज भारत पहले से उठा रहा है। आप देख रहे थे दुनिया वाले। आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत।